बिन कहे तेरी प्यारी सी मुस्कान कानों में कुछ कह जाती है। ओम शांति। हम मधुबन क्यों आए हैं आज की मुरली से? पुण्य का खाता बढ़ाने और तपस्या करने। और क्यों आए हैं? संकल्प शक्ति को बढ़ाने और विकर्म विनाश करने। और आशीर्वाद क्यों आए हैं मधुबन? ट्रीटमेंट कराने, निरोगी बनने, बैटरी चार्ज करने और मन बुद्धि को बाबा में एकाग्र करने। और क्यों आए हैं आज की मुरली से? आत्मा को क्या करने? आत्मा अभिमानी स्थिति बनाने, अशरीरी अवस्था को प्राप्त करने। और क्यों आए हैं? अभी तक आया नहीं है आज की मुरली से। संकल्पों को व्यर्थ से मुक्त करने। और क्यों आए हैं नागेश भाई? हाँ, विशेष पुण्य आत्मा बनने। साधारण पुण्य आत्मा नहीं, विशेष। क्यों आए? और भी कोई उत्तर? सबका कल्याण करने। आज बोला है बाबा ने टीचर बहनों से कुछ तो। क्यों आए हो यहाँ पर? विशेष कारण है एक, अपनी कमी को भरने और स्वयं को क्या करने? हल्का करने। क्या कहा बाबा ने? स्वयं की कमी को भरने और स्वयं को हल्का करने। आत्मा बोझिल है। संसार का जो वातावरण है तमोप्रधान वातावरण है। बंधनों में फंसी है आत्माएं। देह का बंधन, कर्मों का बंधन, संबंधों का बंधन, भव बंधन, संस्कारों का बंधन, विकारों के बंधन। इन बंधनों में ऐसी फंसी है कि उससे निकलना मुश्किल है। बोझ का अनुभव है आत्मा को। और जहाँ बोझ है वहाँ आत्मा उड़ नहीं सकती है। सभी बंधनों में कैसी है आत्मा? परतंत्र। ऐसी आत्मा को स्वतंत्र करना है। तो हम मधुबन आए हैं किस लिए? आज बाबा ने कहा स्वयं को हल्का करने और दूसरा अपनी कमी को भरने। तो आज की मुरली में किस बारे में चर्चा हुई है? पुण्य आत्मा बनने के बारे में। संसार पुण्य किसे कहता है और पाप किसे कहता है? पुण्य और पाप ऐसे जटिल विषय है कि आज तक द्वापर युग से कईयों ने इसको परिभाषित किया है। विश्व भर के दार्शनिक, विश्व भर के रहस्यवादी, विश्व भर के धर्मशास्त्री, विश्व भर के धर्म और धर्मावलंबी, विश्व भर के धर्म नेताएं, महान आत्माएं, योगी आत्माएं और तपस्वी आत्माओं ने पाप क्या है और पुण्य क्या है इसकी भिन्न भिन्न परिभाषाएं भिन्न भिन्न कालखंड में दी है। परंतु यथार्थ पाप किसे कहेंगे, यथार्थ पुण्य किसे कहेंगे, आज तक किसी ने नहीं बताया। पाप और पुण्य की चर्चा कोई नई चर्चा नहीं है। परंतु जो किसी एक धर्म के लिए पाप है वो शायद किसी दूसरे धर्म के लिए पाप नहीं है। पुण्य तो नहीं परंतु पाप तो नहीं है। जो एक व्यक्ति सोचता है ये पाप है वो शायद दूसरे के लिए पुण्य भी हो सकता है। जब अंग्रेजों का शासन भारत में था तब एक अंग्रेज ऑफिसर भारत में आया था। उसने लिखा अपने संस्मरणों में
कि मुझे बड़ा आश्चर्य है कि भारत में इतनी भूखमरी है, इतने लोग भूखे हैं, जबकि मैं देखता हूं गाय तो सारे ओर घूम रही है। भारत में गाय तो जहां देखो वहां गाय है। तो जो हमारे लिए पाप है, या कहो हिंदुओं के लिए, वो दूसरे धर्मों के लिए है, ऐसा जरूरी नहीं है। पाप और पुण्य, पुण्य और पाप, इसकी सभी धर्मशास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से चर्चा की गई है। तो बाबा पाप किसको कहते हैं? बाबा ने पाप की क्या परिभाषा दी है? बाबा तो हर चीज बहुत प्रकार की बताता है। सागर है, सागर से लहरें उठती है, नई नई लहर होती है। बाबा ने सबसे पहले तो कहा है देहभान, देह को देखना, देह के भान में रहना, देह के अहंकार में रहना। बाप के अतिरिक्त साकार महावाक्य और किसी को याद किया तो वो भी विकर्म है। देहाभिमान सभी विकारों का, सभी पापों का जड़ है। तो जो यथार्थ परिभाषा है, उपयुक्त परिभाषा जो है, वो स्वयं भगवान ही कल्पांतम में आकर देते हैं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, पुण्य किसे कहेंगे और पाप किसे कहेंगे। और ऐसी जो संसार की महान पुण्य आत्माएं हैं, वो सब कौन है? हम सभी। इस संसार की सर्वोत्तम आत्माएं, इस संसार की सर्व महान आत्माएं, वो हम हैं। पुण्य की पूंजी कहा बाबा ने आज। पूंजी अर्थात संपत्ति, धन, वैभव। तो हमारे पास पुण्य की पूंजी है, पुण्य का खजाना है। असंख्य खजाने हैं वैसे तो, उसमें से भी बाबा कुछ मुख्य खजाने गिनाते हैं। भक्ति में नवनिधि का गायन है। हनुमान जब सीता जी के पास गया लंका में, तो वहां पर एक दोहा आता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जानकी माता ने नवनिधियां दी और अष्ट शक्तियां दी। वो नवनिधियां कौन सी है, वो कौन से 9 खजाने हैं? उसमें से एक खजाने की चर्चा आज, एक तो पुण्य का खजाना जिसकी आज चर्चा की है बाबा ने, दूसरा खजाना है संकल्पों का खजाना। संकल्प शक्ति से क्या क्या हो सकता है उसकी चर्चा की है। और कौन से खजाने हैं? ज्ञान, गुण, शक्तियां, खुशी, संकल्प, पुण्य कर्म, समय या श्वास, दुआओं का खजाना, पवित्रता का खजाना। बाबा ने पवित्रता को भी जायदाद कहा है, खजाना कहा है, तो वो भी एक खजाना है। संतुष्टता को भी खजाना कहा है बाबा ने। असंख्य खजाने हैं। तो पुण्य जो है वो भी एक खजाना। इसके लिए बाबा ने आज क्या कहा? पुण्य की पूंजी। तो कितने पुण्य आत्माओं के कितने लक्षण गिनाए बाबा ने आज? 10 या 12? कितने? असंख्य लक्षण है वैसे तो। सबसे पहला लक्षण पुण्य आत्मा का, किसे कहेंगे पुण्य आत्मा? उनके हर संकल्प में, हर सेकंड में क्या होगा, क्या करेंगे वो? स्वयं को, स्वयं का खाता। किसका खाता? पुण्य का खाता। स्वयं का खाता और दूसरों का खाता, दोनों खाता जमा करने वाले। स्वयं के पुण्य का खाता कैसे जमा करेंगे? पुण्य कर्म कर कर। पुण्य कर्म किसे कहा बाबा ने? सत्कर्म जो है, जो श्रेष्ठ कर्म है, जो महान कर्म है, जो करने योग्य है, वो है पुण्य कर्म। तो पुण्य का खाता कब बढ़ाना है? सदा। कैसे? हर संकल्प, हर सेकंड।
स्वयं प्रति और औरों के प्रति। स्वयं तो हम पुण्य आत्मा बन सकते, पुण्यवान बन सकते, दूसरों को भी पुण्यवान बनाना है, वो कैसे होगा? ये उसके ऊपर की स्टेज है। पहले स्वयं पुण्य आत्मा बने, पहले स्वयं पुण्य का खाता जमा करे स्वयं के लिए। और बाबा ने आज तो कहा है कि औरों का भी पुण्य का खाता बढ़ाने वाले। औरों का खाता कैसे बढ़ाएंगे? उसमें फिर दो भाग हो सकते हैं। एक तो जो अभी तक ज्ञान में नहीं है और जो ज्ञान में है, जो ब्राह्मण बन चुके हैं और जो अभी ब्राह्मण बनने हैं। जो ब्राह्मण बनने नहीं है उनका पुण्य का खाता कैसे बढ़ाएंगे? शुभ भावना, उनको ज्ञान दो, कर्म से भी उनको गुणों का दान दो। उनको ज्ञान देने से, ज्ञान में आते ही आत्मा इस मार्ग पर चल पड़ती है। सबसे पहले तो ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान मिलते ही उसके अब तक जो कुछ किया वो तो विकर्म ही था। अब तक जो कुछ भगवान के प्रति जो धारणाएं थी वो सब कुछ विकर्म ही था। बाबा ने तो यहां तक कहा है कि जिसने जिसने मुझे सर्वव्यापी कहा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। साकार महावाक्य है, धर्मराज बनकर मैं हिसाब लूंगा जिसने जिसने मुझे। अब हमने तो उसे सर्वव्यापी क्यों कहा था? बड़े प्यार से कहा था, भक्ति भाव से कहा था। हमको नहीं पता था कि उसको बुरा लगेगा। तो तो दूसरों का पुण्य का खाता बढ़ाना, इसका भी उत्तर आज की मुरली में बाबा ने कहीं ना कहीं दे रखा है। इसका भी उत्तर बाबा ने आज के ही मुरली में दिया है, कहीं ना कहीं। कहाँ दिया है? कि हम दूसरों के पुण्य का खाता कैसे बढ़ाए। ध्रुव भाई क्या करे दूसरों का पुण्य का खाता बढ़ाने के लिए? पहले तो बैंक में खाता ओपन करना पड़ता है। खाता बढ़ाना आगे की स्टेप है। पहले तो ओपन एंड देन आगे। तो क्या करे? आज की मुरली से पुण्य का खाता दूसरों का बढ़ाने के लिए क्या करे? ब्राह्मणों का पुण्यों का खाता बढ़ाने के लिए क्या करे? टीचर्स बहनों से कुछ कहा है बाबा ने? टीचर्स बहनों से कहा है जो दिल शिकस्त है उसको क्या करो? उमंग उत्साह में लाओ। स्वयं संपन्न बनो और औरों को संपन्न बनाओ। स्वयं शक्तिशाली बनो और जो कमजोर है उसको क्या कर दो? शक्ति का सहयोग दो। अगर स्वयं में ही कमी रह गई तो वही कमी उनमें भी आएगी, क्योंकि निमित्त आप हो। टीचर्स कौन है? केवल टीचर बहने नहीं। बाबा ने कहा तुम हर एक टीचर हो। टीचर्स को बाबा गद्दी नशीन कहते हैं, अपना फ्रेंड कहते हैं, राइट हैंड कहते हैं, बाप समान कहते हैं, हिम्मतहीन की लाठी कहते हैं। बड़े बड़े टाइटल्स। संसार में एक टाइटल प्राप्त करने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। और यहाँ जितने टाइटल्स हमें मिले हैं वो संसार में और किसी को नहीं मिल सकते। जितने बाप की महिमा वो बच्चों के टाइटल, जो बाप की महिमा है वो सभी तुम्हारे टाइटल है, ये बाबा ने कहा हुआ है। तो दूसरों का पुण्य का खाता बढ़ाने के लिए उनको ऊपर उठाना है। पुरुषार्थ में भी, स्थिति में किसी की स्थिति ऊपर कर दिया तो वो पुण्य है। कोई दिल शिकस्त आत्मा है, उसको उमंग उत्साह उस आत्मा में भर दिया। कोई पुरुषार्थ में थक चुकी है, लंबा समय ज्ञान में चल चल कर पुरुषार्थ में आत्माएं थक जाती है। जो आलस्य में है उसको अलर्ट बना दिया। जो ठंडे हो चुके हैं, जो वशीभूत है, उन्हें मुक्त कर दिया। ये सब कार्य करने हैं दूसरों के पुण्य के खाते को बढ़ाने के लिए। यह था पुण्य आत्मा की सबसे पहला लक्षण। हर संकल्प, हर सेकंड स्वयं के पुण्य के खाते को बढ़ाना है और साथ साथ दूसरों के भी पुण्य के खाते को बढ़ाना है। दूसरा लक्षण पुण्य आत्माओं का, किस चीज में महादानी?
कौन से खजाने? क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा सदा कोई ना कोई खजाने, ज्ञान, गुण, शक्तियां, संकल्प, बोल भी खजाने हैं, संतुष्टता भी खजाना है। ये जो भी खजाने हैं, समय, पुण्य कर्म, श्वास, समय, पवित्रता, किसी आत्मा जो पवित्रता के लिए संघर्षरत है उसमें ऐसी पावर भर देना कि पवित्रता और ब्रह्मचर्य सहज हो जाए। जो आत्मा एक विकार से मुक्त होने में प्रयासरत है उसको उस विकार से मुक्त कर देना, यह हमारा कार्य है। ब्रह्मचर्य की श्रेष्ठ धारणा में किसी को स्थित कर देना, जिसकी दृष्टि में अभी तक देह का आकर्षण समाप्त नहीं हुआ है, देह को देखने की इच्छा है, उस देह के प्रति वैराग उत्पन्न हो जाना। और उसके निमित्त यदि हम बन गए तो यह महान कार्य है। क्या कहा बाबा ने? ये हफ्ते में एक मुरली में बाबा ने कहा है, जन्म जन्म की पुरानी सड़ी हुई खाल। क्या कहा? देह को जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई खाल। सबसे ज्यादा आकर्षण, सबसे ज्यादा मोह आत्मा को देह से है। इस देह से आत्मा उपराम हो जाए, देह के आकर्षण से मुक्त हो जाए, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। देह में रस ना हो, रसहीन लगे देह के सुख और संसार के वैभव। आज कहा ना टीचर बहनों को, व्यक्ति और वैभव का अगर आकर्षण है तो कर्मातीत बंधन में वो भी एक बंधन है। व्यक्ति का आकर्षण और वैभव का आकर्षण है, धन की कामना। सकामी राजाए, एक शब्द आया है मुरली में, सकामी। सकामी अर्थात कामना युक्त, वासना युक्त, इच्छा से भरपूर, विषयी, भोगी, ये सभी सकामी शब्द के अर्थ है। आ जाया है ना आगे। तो ऐसी आत्माओं को देह के आकर्षण से मुक्त कर देना। तो हमें दान क्या बनना है? महादानी बनना है। कौन दान कर सकते हैं? दान कौन कर सकते हैं? जो स्वयं संपन्न है। अगर कोई भिखारी कहे मैं दान पुण्य मुझे अच्छा नहीं लगता है करना, मैं क्या करूं दान पुण्य करके, उसके पास है ही नहीं, कहां से करेगा? दान वही कर सकते हैं जो संपन्न है, दान वही कर सकते हैं जो रहमदिल है। तो दूसरा लक्षण है पुण्य आत्माओं का महादान। किस चीज का महादान? कोई ना कोई खजाने का। कब महादान? सदा सदा कोई ना कोई खजाने का दान करने वाले। तीसरा लक्षण पुण्य आत्माओं का, बोलो, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं, 24 घंटे के बाद भूल जाना। तीसरा लक्षण, उन आत्माओं के नयनों में क्या होगा, स्मृति में क्या होगा, कर्म में क्या होगा, बोल में क्या होगा, वृत्ति में क्या होगा, और कौन सी किरणें फैलाएंगे विश्व में, और कौन से अंधकार को मिटाएंगे। उनके संकल्प, उनके स्मृति में बाप समान समर्थ, उनकी वृत्ति बाप समान कल्याणकारी, और उनके नयनों में बाप की मूर्त, और सूरत में बाप की सीरत। सीरत अर्थात, सीरत अर्थात चरित्र। सीरत अर्थात चरित्र भी होता है, सीरत अर्थात स्वभाव भी होता है, सीरत अर्थात नेचर भी होता है, सीरत अर्थात विशेष गुण भी होता है। सीरत के कई अर्थ है, गुण कह सकते हैं, स्वभाव कह सकते हैं, कोई संस्कार, कोई विशेष गुण, ये सब सीरत का अर्थ है। तो सूरत में उसकी सीरत, नयनों में उसकी मूरत, वृत्ति में बाप समान विश्व कल्याणकारी। बोल कैसे, बोल कैसे होंगे उनके? रत्न, रत्न, ज्ञान रत्न, अमूल्य बोल। बोलते जे
अमृताचे आरव। महाराष्ट्र में एक संत है, संत ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वरी में लिखा है उन महापुरुषों के लक्षण जो कि संत आत्माएं, महान आत्माएं या पुण्य आत्माएं। चला अमृताचे, चला कल्पतरुचे आरव। पुण्य आत्मा कैसे है? जैसे कि चलते फिरते कल्पतरु, कल्पवृक्ष। एक कल्पवृक्ष क्या कुछ नहीं कर देता है, यह तो कल्पवृक्ष का जैसा जंगल जो चल रहा है। चला कल्पतरुंचे आरव, चेतना चिंता मणिंचे गाव। चेतना चिंतामणि, एक चिंतामणि यदि मिल जाए तो सारी इच्छाएं, सारी चिंताओं से आत्मा को मुक्त कर देता है। चेतना चिंतामणिंचे गाव। और ये तो जैसे पुण्य आत्मा जो है वो एक गांव की तरह है। क्या शब्द है? गांव की तरह है, चलता, वो चल रहा है गांव। किसका गांव? चिंतामणि का गांव। बोलते ते अर्णव पीयूषाचे। बोलता है वो क्या? समुद्र निकल रहा है। कौन सा समुद्र? अर्णव। अर्णव अर्थात सागर। बोलते जे अर्णव अमृत पीयूषाचे, पीयूष अमृत। अलांछन जे चंद्र में, चंद्रमा वो जो कि दाग रहित है। मार्तंड ते तापहीन, सूर्य परंतु ताप रहित सूर्य। ये पुण्य आत्माओं के लक्षण है। तो पुण्य आत्माओं के बोल कैसे होते हैं? अमूल्य, ज्ञान रत्न। और वृत्ति कैसी? विश्व कल्याणकारी। हर सेकंड, हर संकल्प में कल्याणकारी। और रहमदिल किरणें, क्या करते हैं रहमदिल किरणों से पुण्य आत्मा? दुख अशांति के अंधकार को मिटाते हैं। क्या करते हैं? दुख अशांति के अंधकार को मिटाते हैं। पुण्य आत्माओं के संकल्प के लिए भी बाबा ने कहा, संकल्प उनके कैसे है? जैसे कि स्विच है, स्विच ऑन करो और अंधकार मिट जाता है। आगे बोला है 11वां पॉइंट। चौथा लक्षण पुण्यात्माओं का, 3 हो गए। चौथा, गरीब को क्या कर देते हैं? गरीब को साहूकार, गरीब को नहीं, गरीबों को। क्या कहा बाबा ने? गरीब को नहीं, गरीबों को क्या कर देते हैं? साहूकार बना देते हैं। गरीबों को साहूकार बना देते हैं। पुण्य आत्माओं के पुण्य में इतनी ताकत है। ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है उनके एक एक पुण्य में इतनी ताकत है। बाबा ने कहा इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है एक एक पुण्य में। उदाहरण दिया, कौन सा? कौन सा उदाहरण दिया? जो महान टीचर होता है वो उदाहरणों के द्वारा समझाता है। बाबा कवि का रूप धारण किया है बाबा ने आज। ये कैसा है? उसके जैसा। ये कैसा है? उसके जैसा। ये कैसा है? इसके जैसा। ये लाइट हाउस, ये चुंबक, ये शस्त्र, ये शीतला देवी, ये स्विच, ये साधन, वो रेगिस्तान। एक महान कवि जो होते हैं ना, वो इस तरह की भाषा, अलंकारिक भाषा होती है। जैसे पिछले संडे था ना, बाप दादा ने ये नहीं कहा क्या देख रहे हैं? कोई घोड़ेसवार है, कोई प्यादे है, तो कोई महारथी है, किसी का झंडा स्मृति में मस्तक में सदा लहरा रहा है, तो कोई कोई कभी लहराता है, कभी नहीं लहराता है। निश्चय की झलक और खुशी की फलक, तो कभी लहराता है तो कभी ठहर जाता है झंडा। वायु कभी बहती है, कभी नहीं बहती। और तीसरे जो है वो तो अभी रस्सी खींचने में लगे, उसमें भी कभी कभी रस्सी अटक जाती है। और कोई कोई तो मुश्किल से फिर कर पाते हैं, पर उसमें वो झलक और फलक नहीं है फिर। परंतु ये जैसा होगा, तब सारे झंडे जब लहराएंगे तो फिर पुष्प गिरेंगे। किसके? प्रत्यक्षता के, बाप के और बच्चों की प्रत्यक्षता के। और उसके लिए भी क्या करना था? क्यों नहीं लहरा रहा था? क्योंकि रिहर्सल वहां करनी पड़ती है, यहां क्या करना पड़ता है? अमृत वेले से रियलाइजेशन का कोर्स आरंभ करो। अनुभवी मूर्त, उसकी हम चर्चा करेंगे आगे बहनों के साथ, टीचर्स बहनों के साथ मुलाकात। तो कहां थे हम?
चौथी पॉइंट, कौन सा उदाहरण दिया यहाँ पर? गरीबों को साहूकार बनाने के लिए कौन सी पॉइंट दिया, उदाहरण कौन सा दिया? जैसे, जैसे वो वैसे तुम। जैसे वो कौन? द्वापर के सकामी राजा क्या करते थे? वो, उनके पास अल्पकाल की सिद्धि थी। उनके पास अल्पकाल की सिद्धि नहीं, सॉरी, सत्ता, अधिकार था। कौन सा अधिकार था? किसी को भी चाहो तो, पहले अच्छा बोलो, किसी को भी मालामाल बना सकते थे या फिर किसी को भी फांसी पर लटका सकते थे। दोनों अथॉरिटी थी उनके पास। परंतु वो अथॉरिटी भी पहले यथार्थ थी शुरुआत में, फिर अयथार्थ बनी और अभी समाप्त हो गई है। उनकी अथॉरिटी कैसी है? अल्पकाल की अथॉरिटी है। उनकी अथॉरिटी कैसी है? परोक्ष है, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट अथॉरिटी है, परोक्ष अथॉरिटी है उनकी। तुम्हारी अथॉरिटी डायरेक्ट अथॉरिटी है, तुम्हारी ऑलमाइटी सत्ता है, तुम्हारी पुण्य की पूंजी है। वो अपनी अथॉरिटी से, अपने हुक्म से, उनका हुक्म कोई टाल नहीं सकता। उनके पास है हुक्म और तुम्हारा है संकल्प। वो किसी को भी मालामाल बना सकते। तुम अपने एक संकल्प से किसी भी आत्मा का संबंध भाव से जोड़कर उसे मालामाल बना सकते हो। ये हमारी शक्ति है। हम केवल संकल्प कर रहे हैं, वो तो बोलना पड़ रहा है उनको, उनको हुक्म देना पड़ रहा है। हम हुक्म नहीं दे रहे, हम संकल्प कर रहे हैं और संकल्प से ही आत्माओं का कनेक्शन बाप से जोड़ रहे हैं। किस आधार से? हमारे पास भी ऑलमाइटी सत्ता है, एक। दूसरा, शुद्ध संकल्प की शक्ति है। शुद्ध संकल्प की शक्ति, पुण्य की पूंजी और ऑलमाइटी सत्ता, ये तीन के आधार से हम क्या कर रहे हैं? किसी भी आत्मा का कनेक्शन बाप से जोड़ रहे हैं, उसको मालामाल बना रहे। कौन सी सत्ता है हमारे पास? अरे बोलो, कितना घंटा हुआ आगे मुरली चल के? अभी कितना? ऑलमाइटी वाली कौन सी सत्ता हमारे पास है? ईश्वरीय सत्ता, राज सत्ता। कौन सी? हाँ, तो कौन सी ईश्वरीय सत्ता? अरे आज बोला है, इतना जल्दी नहीं भूलो। प्रकृति जीत, माया जीत, ये सत्ता हमारे पास है। कौन सी सत्ता है हमारे पास? उनके पास है अल्पकाल की सत्ता, उनके पास है अयथार्थ सत्ता, जो बाप पहले यथार्थ, फिर अयथार्थ और फिर समाप्त हो गई। उनकी फिर भी जो भी है वो अल्पकाल की है। हमारी सदाकाल की सत्ता है। और कौन सी सत्ता? प्रकृति जीत और माया जीत की सत्ता है हमारी। प्रकृति के 5 तत्व हमें आकर्षित न कर सके और 5 विकार हम पर वार न कर सके, ये सत्ता हमारे पास है। माया जीत अर्थात विकारो जीत, प्रकृति जीत अर्थात सबसे बड़ी प्रकृति ये देह ही है, इससे हम ऊपर। तो ये सत्ता हमारे पास है, परमात्मा सत्ता है। डायरेक्ट परमात्मा पावर हमारे पास है, डायरेक्ट परमात्मा अधिकार हमारे पास है। अभी पावर है, सत्ता है, फिर भी प्रैक्टिकल भी नहीं लाते। अभी तक ये श्रेष्ठ कार्य शुरू क्यों नहीं हुआ? बाबा पूछ रहे हैं, क्या कारण है? जैसे वो नेताओं ने कुर्सी गवाई, राजाओं ने राजाई गवाई, और तीसरे डिक्टेटर जो तानाशाह थे, हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी, ईदी, बहुत सारे तानाशाह हुए संसार में, अहंकार में चूर होकर अपनी सत्ता को जिन्होंने गवा दिया। वैसे क्यों गवाया? सत्ता तो थी, अधिकार तो था, परंतु गवा दिया। क्यों? मिसयूज किया, यूज नहीं किया। किस में मिसयूज किया? 1 2 3 4, क्या क्या मिसयूज किया? कैसे कैसे मिसयूज किया? सबसे पहले तो ऐशो आराम में, निजी कर्तव्यों को छोड़कर ऐशो आराम में। दूसरा, अलबेलापन। बाबा ने कहा है अलबेलापन अगर आ जाए तो धीरे धीरे बाबा से दूर ले जाता है, हमको हटा देता है बाबा से। अलबेलापन पहले आता है, बाद में आलस, पहले अलबेलापन। परंतु अगर मन को यदि संकल्प दे दो शक्तिशाली, तो वो उससे मुक्त हो सकता है। नहीं तो अलबेलापन भी एक आदत सी बन जाती है।
छठा विकार कहा है उसे भी। सब कुछ है, पवित्रता है, ज्ञान है, योग है, परंतु अगर अलबेलापन है तो धीरे धीरे बाबा से हमको दूर ले जाता है, कहीं दूर अज्ञात स्थान पर छोड़ देता है। वहां से आना फिर मुश्किल है। सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ नहीं है, ऐसे हो जाता है। इसके लिए टीचर्स बहनों को कहा है बाबा ने, अलर्ट, सतर्क, जागरूक, चौकस, अलर्टनेस लानी है अपने अंदर। आलस जैसे वो निद्रा, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जैसे उस निद्रा की निशानी है उबासी। अज्ञान निद्रा की निशानी है उदासी। तो पहले आलस, फिर अलबेलापन और फिर उदासी। कुछ अच्छा नहीं लगता, मुरली अच्छी नहीं लगती, जबरदस्ती शरीर को ले जाते और बिठाते और मन पता नहीं न मालूम कहां रहता है, कहीं दूर। जगदीश भाई कहते हैं ना, इसका टोकरा लेके आ जाते हैं, तशरीफ का टोकरा लेके आते, बैठ जाते, बस तशरीफ का टोकरा लेके आके बैठ जाते, बस बुद्धि कहीं भटक रही है। रस सबसे पहले अटैक जो होता है, ज्ञान में रस कम हो जाता है, इच्छा नहीं लगती, सुनना बोर होता है। तो एक तो ऐश आराम, दूसरा अलबेलापन, तीसरा व्यर्थ बातें सुनना सुनाना, बोलना, सोचना और बोलना, सोचना और बोलना। स्लोगन क्या है आज का अनुराधा बहन? व्यर्थ को फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। व्यर्थ को पूर्ण विराम। और स्टॉक कौन सा जमा करो? शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। तो व्यर्थ को पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा, नहीं तो व्यर्थ स्वस्थिति को कमजोर कर देगा, नहीं तो व्यर्थ कीर्ति कला में ले जाएगा, नहीं तो व्यर्थ विस्तार को प्राप्त होगा और स्थिति को अस्त व्यस्त कर देगा। संसार में साम्राज्य है व्यर्थ का, जहां देखो व्यर्थ ही व्यर्थ है। यह समझना कि यह व्यर्थ है, उसके लिए समर्थ संकल्पों को लाना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? मिसयूज। क्या क्या मिसयूज है? व्यर्थ बोलना और सोचना, ऐशो आराम, आलस, अलबेलापन। अधिकार है, सत्ता है, फिर भी यूज नहीं, उसका यथार्थ प्रयोग हम नहीं कर सकते। जब तक ये नहीं करेंगे आत्मा शक्तिशाली नहीं बनेगी। तो मिसयूज नहीं करना है। कहा गया 4। उसी में बाबा ने एक चीज जोड़ दी अभी, संकल्प शक्ति के बारे में। संकल्प शक्ति जैसे स्विच है, ऑन करो तो अंधकार मिट जाएगा। संकल्प शक्ति वो साधन है कि आत्मा की लकीर, तकदीर की लकीर खींचने का साधन है। ये 2 पॉइंट है अलग, 11वां और 12वां। फिर 5वां, संकल्प शक्ति क्या है? एक उदाहरण दे रहे बाबा, एक रूहानी चुंबक है। क्या करता है ये रूहानी चुंबक? आशीष भाई, ये रूहानी चुंबक क्या करता है? हाँ, अपनी ओर, रूहानियत की ओर आकर्षित करता है। आत्माओं को रूहानियत की तरफ आकर्षित करता है। 5वां। 6वां, संकल्प शक्ति लाइट हाउस है। क्या करता है लाइट हाउस? जो भटके हैं उनको मंजिल तक पहुंचाता है, मंजिल दिखाता है। बाबा ने कहा सही मंजिल दिखाता है, यथार्थ मार्ग बताता है। अगर हमारी संकल्प शक्ति इतनी है तो हम दूसरों को भी राह दिखा सकते हैं, जो इस ज्ञान में तो है परंतु पुरुषार्थ में भटक गए हैं। पहले भगवान को प्राप्ति पाने के लिए भटकते थे, अभी भगवान को तो पा लिया, पर पुरुषार्थ क्या करना है इस दुविधा में है। क्योंकि जीवन की परिस्थितियां हर दिन बदलती है, माया भिन्न भिन्न रूप से आती है। ऐसे ऐसे रूप जो हमने कभी सोचा नहीं था। ऐसे ऐसे पेपर आते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस लगते हैं, जो हमको टीचर ने पढ़ाया ही नहीं कभी। ऐसे लगता है ये कहां से आ गया, पर टीचर ने सब कुछ बोल दिया है, हमने पढ़ा नहीं है। एडमिशन लेट लिए, 36 में स्कूल चालू हो गई है, हम आए बहुत लेट। उसने अब तक जो कुछ सुनाया, उसने कहा, बाबा ने कहा ना, मेरा एक एक बोल क्या है? महावाक्य है। क्या हमने उन सभी महावाक्यों का अध्ययन किया है?
या बस ऐसे ही चिल्लाते रहते, ये परिस्थिति आ गई, वो परिस्थिति आ गई, इसके कारण मैं पुरुषार्थ नहीं कर सकती। टीचर बहनों के लिए कहा है, इस परिस्थिति के कारण, इस वायुमंडल और इस वाइब्रेशंस के कारण मैं पुरुषार्थ नहीं कर सकती। ये सब बाबा ने कहा आलस्य। पुरुषार्थ का अध्ययन करना पड़ेगा, अध्ययन, अभ्यास, मनन, चिंतन, तो ही ज्ञान बुद्धि में रहेगा। और यदि ज्ञान बुद्धि में है तो ही हम समर्थ है। जैसे ही ज्ञान बुद्धि से हटा, ज्ञान के अतिरिक्त वहां और कुछ भी है, तो हम कमजोर है। यहां वहां की बात है, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, तुम्हें क्या करना है, जिसको जो करना है करने दो। बाइबल में एक उदाहरण आता है, अंत में एक शिष्य उससे पूछता है कि आपका मुझसे कितना प्यार है, आप मुझे कितना चाहते हो, आपकी मेरे प्रति क्या भावना है। तो वो जीसस उसको बताता है कि मेरा तुझसे बहुत प्यार है। फिर वो पूछता है, वो जो दूसरा शिष्य है पीटर, उसके बारे में आप क्या सोचते हो। वो उसको कहता है, व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हें क्या करना है उसका। उसका और मेरा जो है वो है, तुम अपना देखो, व्हाट इज दैट टू यू। सारा हमारा लक्ष्य केंद्रीभूत हो हमारे पुरुषार्थ पर और ज्ञान पर, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। यहां आए थे किस लिए, तपस्या करने। अगर तपस्या के अतिरिक्त कुछ कर रहे हैं तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। आए किस लिए थे और कर क्या रहे हैं, अपने आप से रोज ये प्रश्न पूछना है, किस लिए यहां आए और क्या कर रहे हैं। सेवाएं तो संसार में भी है, केवल सेवाएं हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य है श्रेष्ठ स्थिति, हमारा लक्ष्य है तपस्या, हमारा लक्ष्य है निरंतर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, अपने आप को ऊंचा उठा देना, इन वासनाओं से ऊपर उठ जाना, इस देह की आसक्ति से स्वयं को ऊपर आम उठा देना, ये भोजन की जो आसक्ति है उससे ऊपर निकल जाना। सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो वो है। तो लाइट हाउस, उसके बाद में संकल्प शक्ति क्या है, जैसे कि एक शस्त्र है। क्या करता है ये शस्त्र, जो परतंत्र आत्मा है उसको भी स्वतंत्र कर देता है। बंधनों में जो फंसी है आत्मा है उसको स्वतंत्र कर देता है। संकल्प शक्ति जैसे कि एक शीतल स्वरूप है उनका संकल्प, जो कि विकारों में जली हुई जो आत्मा है, जल रही है आत्मा, उनको क्या कर देता है, शीतला देवी बना देता है। विकारों में जल रही है, जैसे भागवत में वर्णन है, गोपियां श्री कृष्ण से कह रही है, तव कथामृतम तप्त जीवनम। वो कह रही है कि तेरी जो कथा है, तू जो कुछ बोलता है वो अमृत के समान है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, और हमारा जो जीवन है वो तप रहा है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभृडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाददम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। हम इतने तप रहे विकारों में, पर तेरी जो वाणी है वो हमको शांत करने वाली है, शीतल करने वाली है, जिसका गायन कविभृडितम कल्मषापहम, कल्मष जो जीवन में जो कलंक लगे हैं विकारों के, उसे धोने वाली है तेरी वाणी। कल्मषापहम श्रवण मंगलम, श्रवण करने मात्र से मंगल है, केवल श्रवण, श्रवण मंगलम श्रीमदाददम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। ऐसे परमात्मा के महावाक्य है, बोल है। तो हमारे भी बोल कैसे हो, जो कि आत्माएं जो जल रही है, जो तप रही है, उस तपत को मिटाने वाले, शीतल करने वाले, शीतला स्वरूप बनाने वाले। 9वां पॉइंट भूल गए, शीतल हो गए। 9वां पॉइंट, जंतर मंत्र, जंतर मंतर। संकल्प शक्ति कैसी है, वो असंभव को संभव करने वाली है। जैसे कोई आत्मा वशीभूत है तो ये महामंत्र है। वशीकरण मंत्र होता है ना संसार में, पति को वश में करने का मंत्र, अलग अलग मंत्र है संसार में। ऐसे गुरुओं के पास जाओ तो वो इस तरह के मंत्र देते, पति को कैसे वश में करे, उसका वशीकरण मंत्र, इसका वशीकरण मंत्र, उसका भूत प्रेत को वश में करने वाला वशीकरण मंत्र। तो बाबा ने भी एक मंत्र दिया है, ये भी मन मना भाव का वशीकरण मंत्र, जिससे माया को वश में कर सके। और क्या कर सकते हो तुम, आत्माओं को कैसे उड़ाते हो, फायर फ्लाई। फायर फ्लाई पता है ना माताओं को, तो
फायरफ्लाई, जुगनू, जुगनू होता है छोटे छोटे। हाँ, उसमें किसी जमाने में जुगनुओं को एक बोतल में भर के अगर जंगल से जाना है तो उसको बोतल में भर के, उससे प्रकाश निकलता है, रोशनी निकलती है, उसमें ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं लूसिफिन एंड लूसिफेरस कि जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके प्रकाश फैलाते हैं। उसमें भी दो प्रकार है, एक नर एक मादा, केवल नर उड़ सकते हैं, मादा नहीं उड़ सकते। तो बाबा आज बोलते हैं आत्माओं को तुम फायर फ्लाई में से मुआफिक उड़ाने वाले हो। 9वां, उसके बाद आखिरी रेगिस्तान, साइंस का उदाहरण दिया। वो रेगिस्तान, वो साइंस वाले क्या क्या करते हैं? रेगिस्तान में हरियाली सब्ज बना देते हैं, वो कांटों के जंगल को फूल का बगीचा बना देते हैं। वो पहाड़ों पर क्या कर देते हैं? फूल खिला देते हैं। वो ये करते हैं तो तुम क्या करते हो? साइंस वाले, वो है साइंस वाले, तुम है साइलेंस वाले, तो तुम क्या कर दोगे? ना उम्मीदवार को उम्मीदवार। तुम्हारे संकल्प में इतनी शक्ति है कि किसी भी आत्मा को, वो सकामी राजाओं के लिए जो कहा ना कि तुम किसी भी आत्मा को जितना उठाना चाहो उतना उठा सकते हो, जिसको जो बनाना चाहो वो बना सकते हो, किसी को भी माला माल कर सकते हो। और यहाँ कहा वो तो किसी पदमपति बनाना भी मुश्किल है, तुम किसी भी एक आत्मा को पद्मा पदमपति बना देते हो। क्या कर देते हो? पद्मा पदमपति बना देते हो। पर उसमें भी कहा फिर बाबा ने, कुछ है गंवाने वाले, कुछ है जमा करने वाले। अब जो जमा करने वाले वो क्या करेंगे? वो झूलेंगे। किसमें? कौन से झूले में? आनंद के झूले में, सुख के झूले में और शांति के झूले में। और जो गवाने वाले हैं वो पश्चाताप करेंगे। और पश्चाताप करते करते वहां ने बाबा ने एक जोक किया है वहां पर बहुत बढ़िया। क्या करेंगे वो? दूसरों के झोली को देखेंगे और फिर अपनी झोली को देखेंगे कि उधर भरी हुई और हमारी खाली। वो दिख रहे होंगे उनको झूले में, और उनकी अपने आप को भी देखेंगे। फिर खालीपन, रिक्तता, सूनापन, एकाकीपन। किसको? जो गवाएंगे। किसको गवाएंगे? संकल्प शक्ति को। जिस संकल्प शक्ति से इतना कुछ कर सकते हो उसको ही गवा दिया, समय को बर्बाद कर दिया, तो हाथ में फिर कुछ नहीं आएगा। हाँ हाँ हाँ, बाबा ने कहा प्राप्तियों का समय अभी है, अव्यक्त महावाक्य, फिर होगा पश्चाताप का समय। अभी है प्राप्ति का समय, फिर होगा पश्चाताप। और संसार में सबसे ज्यादा पश्चाताप कौन करेंगे? जो ब्राह्मण जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा ने कहा है रक्त के आंसू बहाएंगे। वो तो अज्ञानी थे, वो तो कहेंगे, वो तो शायद उलाहना देंगे, रुक जाएंगे कि आपने हमें बताया नहीं और हमको तो पता ही नहीं था। परंतु जो ज्ञानी है, जिन्होंने अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित तो कर दिया, परंतु वो नहीं किया जो उसने कहा। आज बोला है ना, मनमत, मन बुद्धि से मनमत को हटाओ, वरदान में बोला है। तो वो जो सिंसिनेरी है उसका अनुभव यहां होगा, नहीं तो नहीं। तो फिर राजस्थान से बाबा मिले। मेहनत का जल और किसका खत? लगातार का खाद डालो तो धरनी तैयार होगी। प्लान बनाओ। और यूपी वालों की बात किया बाबा ने। क्या कहा यूपी वालों को? बाद में बात करेंगे, दूसरे दिन कहा। क्या कहा यूपी वालों को? दूसरे दिन। तब तक तैयार हो जाओ, फिर माला पहनाएंगे। अभी माला तैयार करो, फिर पहनाएंगे। और फॉरेन वाले, फॉरेन अभी तुरंत ताबड़तोड़ अविलंब इमीडिएटली करने वाले, सोचा और किया। ये है फॉरेन। टीचर से क्या कहा बाबा ने? ये हो गया मुरली पूरी। टीचर से क्या कहा? वो आगे, पहले शुरुआत। टीचर अर्थात भाषण देने वाली नहीं, क्लास कराने वाली नहीं, कोर्स कराने वाले नहीं, स्पीकर नहीं, श्रोता स्वरूप, वक्ता स्वरूप नहीं केवल, परंतु अनुभव कराने वाली। अच्छा, वो नहीं बोलना, नहीं, उसके पहले है अनुभव। अनुभव की बात है पहले। इंटरनल एक्सटर्नल, अंतरंग बहिरंग सेवा। तो अनुभव कराने वाली, केवल बोलने वाली नहीं, केवल सुनाने वाली नहीं, केवल भाषण देने वाली नहीं। पिछले संडे भी बाबा ने कहा ना, रियलाइज, लास्ट संडे की मुरली थी ना, रियलाइजेशन। स्पीकर स्वरूप नहीं, श्रोता वक्ता स्वरूप भी नहीं, परंतु अनुभवी स्वरूप, ज्ञान में अनुभवी, एक एक पॉइंट का अनुभव स्वरूप।
योग का एक एक संबंध का अनुभव करना, वो भी योग का। सेवाओं में धारणाओं में एक एक गुण, और सेवाओं में ऑलराउंडर, ये सारे अनुभव। तो टीचर्स के लिए और क्या कहा? सबसे पहला काम दिया बाबा ने टीचर्स को, अनुभवी स्वरूप बनना। दूसरा, जहां रहते हो वहां का वातावरण और बेहद विश्व का वातावरण शक्तिशाली पावरफुल बनाना। उदाहरण दिया खुशबू का, तो अपनी धारणा की शक्ति की खुशबू से, शक्ति की खुशबू से और गुणों की धारणा की खुशबू से वायुमंडल को, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। ये कार्य दिया है। और क्या कहा? तीसरा कार्य, अलर्ट, ऑलराउंडर, एवर रेडी। 3 बोले, एवर रेडी को छोड़ दिया, दोनों का विस्तार किया। अलर्ट में आलस्य स्थूल और सूक्ष्म, आलस्य में भी 2 विभाग किए, एक पुरुषार्थ में आलस्य और दूसरा सेवा में। किताब बंद, एग्जाम में किताब नहीं खोली जाती है। तो पुरुषार्थ में आलस कौन कौन सा? राजेश भाई, पुरुषार्थ में आलस के लिए क्या कहा? मेरे से होता नहीं है, इतना ही होता है, हिम्मत नहीं है, कर नहीं सकते, क्या करे? क्या करे? होता ही नहीं, उठना ही नहीं होता है, सुबह बैठे तुरंत नींद आती है, क्या करे? नींद का प्रकोप छाया रहता है। इतना ही होगा, हिम्मत ही नहीं है, थकावट, दिल शिकस्त होते, उसके वजह से फिर आलस। तबीयत ठीक नहीं है क्या? शरीर, ऐसे नहीं बोलते ब्राह्मण, तबीयत ठीक नहीं, नहीं, शरीर साथ नहीं दे रहा है। ब्राह्मणों की भाषा रॉयल होती है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, अच्छी ऊंची भाषा होती है, रूहानियत होती है भाषा में। भाई साहब कहा है, दिख नहीं रहे, रेस्ट पर है, रूहानी भाषा होती है। पर अभी तो ड्यूटी का समय है, रेस्ट पर है। ऊंची भाषा होती है। और क्या कहा टीचर्स को? तो अलर्ट, अलर्ट रहना है। अलर्ट अर्थात जागरूक, अर्थात सतर्क, अर्थात अमूर्छा। मूर्छित होते ही गलतियां होती है। जिस दिन हम मूर्छित होते, जिस पल, जिस सेकंड मूर्छित, अर्थात ज्ञान को भूल जाना उस समय के लिए, उस 1 घंटे, 1 आधा घंटा, उस 15 मिनट, उस 5 मिनट में ही गलती होती है। जब हम बेहोश होते, जब हम पूर्ण जागरण की अवस्था है, तब हम गड्ढे में कभी गिरेंगे? हम चल रहे, सामने गड्ढा है, हम गिरेंगे उसमें? गिरेंगे तभी जब मूर्छा आ गई। मूर्छा अर्थात देहभान, अमूर्छा अर्थात देही अभिमान। देही अभिमानी स्थिति में कोई गलती नहीं होती है, गलतियां जो होती है वो मूर्छा की अवस्था में होती है। जब हम बेहोश हो जाते हैं कुछ समय के लिए, तब गलतियां होती है। इसके लिए बाबा ने कहा अलर्ट। जैसे यू आर एट वार विद माया, हमारी लड़ाई है माया के साथ। अगर जो सैनिक है और उधर लड़ाई हो रही है, वही सो जाए तो क्या होगा देश का? इसके लिए अलर्ट, जागरूक, सतर्क, चौकस, चौकन्ना, निरंतर ज्ञान बुद्धि में हो, तो यह अवस्था होगी। एक। दूसरा क्या कहा टीचर्स को बाबा ने? हाँ, फिर उसमें वो आलस के लिए, दिल शिकस्त, वो भी उसकी निशानी है। फिर है कार्य के लिए, कार्य में आलस। उसमें क्या कहते हैं कि इंटरनल सेवा, एक्सटर्नल सेवा। हमारा काम क्या है? भाषण देना, योग कराना। ये जो स्थूल सेवा है, बाबा ने कहा वो भी इंटरनल सब्जेक्ट, इंटरनल सेवा का ही सब्जेक्ट है, वो भी पढ़ाई का ही सब्जेक्ट है। स्थूल सेवा अगर नहीं करोगे तो पास विद ऑनर नहीं होंगे। स्थूल सेवा की सब्जेक्ट में भी मार्क्स चाहिए। इसको सेवा न समझना ये रॉन्ग है। क्या कहा बाबा ने? इसको सेवा न समझना ये भी रॉन्ग है। और क्या कहा टीचर से? जैसा समय वैसा सब्जेक्ट, और उसी से आधार से यहां पर भोजन का उदाहरण दिया बाबा ने। स्नेह और योग युक्त अगर भोजन नहीं बनाते, वो भोजन बनाना भी एक ऊंची सेवा है। बाबा ने कभी कहा याद में अगर भोजन बनाया जाए और याद में खाया जाए तो 50% प्यूरिटी स्वतः ही अचीव हो जाएगी। किसी एक अव्यक्त संदेश में बाबा ने कहा, बहुत ऊंचा वाक्य है, 50% प्यूरिटी स्वतः अचीव हो जाएगी, केवल याद में बनाया जाए। परंतु यदि याद में बनाते समय अगर माता है रोटी बेल रही है और अपने बेटे की याद आ गए और आंसू आ गए तो क्या हो जाएगा? हाँ, फोन आ जाता है। तो याद में बनाया हुआ भोजन शक्तिशाली होता है। बेटे का फोन आ जाता है, ठीक है। फिर आगे और क्या कहा टीचर्स को?
और एक वाक्य कहा ना उधर, त्याग और तपस्या याद है? बाबा ने पूछा है टीचर्स को, क्या त्याग और तपस्या याद है? और फिर कहा अगर व्यक्ति और वैभव का आकर्षण है तो वो भी एक बाधा है। किसमें? कर बंधन है कर्मातीत बनने में। फिर संतुष्टता के लिए बाबा ने कहा, चढ़ती कला के लिए कहा, चढ़ती कला का अनुभव, चढ़ती कला का एहसास, चढ़ती कला का के लिए कहा, और संतुष्टता भी किस किस से? सेवा से, साथियों से, पुरुषार्थ से। संतुष्टता के लिए क्या कहा? स्वयं से संतुष्ट, हम सेवाओं से संतुष्ट, दूसरे हमसे संतुष्ट, हम दूसरों से संतुष्ट, और तब बाबा हमसे संतुष्ट होगा। तो यहाँ पे और कुछ कहा है बाबा ने और पूरी मुरली में? और भी कुछ बचा है? तो टीचर्स के लिए और वरदान में, हाँ बोलो क्या बोला? अंदर, अंदर क्या बोला? मन बुद्धि को किससे फ्री करो? मनमत से फ्री करो, मन मर्जी खाली कर दो उसको, तो फिर सिंसिनरी जो दिखेंगे वो यहाँ अनुभव। बोझ को बाबा को दे दो तो डबल लाइट बनेंगे। स्लोगन हमने बोल दिया। और 5 मिनट इस हफ्ते में कोई अगर बहुत पावरफुल पॉइंट किसको लगी होगी तो वो बता दो। इस हफ्ते की जो मुरली है मंडे से लेके तो अब तक, श्रीमत पर, श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बन गया। और इस हफ्ते का उस्ताद, रुस्तम से रुस्तम, माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। और दूसरों का भी निमित्त बनते हैं, वो तो आज ही मुरली में था टीचर्स बहनों का। और तुम सब कौन हो? सृष्टि की आंख हो, जगत की ज्योति हो, जहान के नूर हो, कहा ना। तो अगर आंख मलते रहेंगे तो आत्माओं का क्या होगा? दृष्टि कैसे दे पाओगे? वो क्यों लगी हुई है आत्माओं की? झुटके खुद ही खाते रहेंगे, संकल्पों के झुटके और गुटके, कहा ना। और जैसे परिचय के लिए कहा ना, कोई आता है तो उसको क्या पूछते हो? पानी। तो यहाँ कोई आए तो उसको बाप के परिचय का पानी दो। कितनी सुंदर बात बोली। परतंत्र नहीं, स्वतंत्र। हम्म बाप पुराने शरीर में शक्ति भर रहे और चला रहे। कर्म बंधनी वरदान और मुरली भी चली थी अभी अभी कुछ समय पहले। हम्म और पावरफुल धारणा वाली। वैराग्य के 2-3 स्लोगन्स थे। और शक्तिशाली नहीं बता रहे, कुछ कुछ शक्तिशाली पॉइंट हमारे पास नोट रहने चाहिए, जो कि हमें लगता है ये पॉइंट मेरे लिए है। जैसे जिसमें कोई समान भरा पॉइंट है, कोई पावरफुल पॉइंट है जिसमें ऐसा लगता है कि ये इसमें जैसे हमारे लिए है, ये कोई भी ले सकते हैं। ऐसे इस तरह के रोज एक ना एक ऐसा पॉइंट आता है, या वैराग का कोई पॉइंट आता है, कोई ज्ञान का नई नई बात आती है। जैसे इस हफ्ते में बाबा ने एक अरविंद घोष, अरविंद इसको याद किया था, अरविंद घोष को। इस तरह से कुछ ऐसे व्यक्ति के चरित्र आएंगे कि जिनका जीवन प्रेरणादायी है, वो हम पढ़े तो हमको और प्रेरणा आएगी शायद वैराग के लिए, क्योंकि उसमें भी उन्होंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम है वैराग के। तो इस तरह से मुरली में इतना सारा खजाना रहता है कि हम हमारे लिए जो है वो उसमें से निकाल लें और उससे हम अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। तो आज यहीं पूरा करते हैं। अच्छा, ओम शांति।